गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नाइस हेल्थ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरिया यानी वाटरी लूज मोशंस, ये होता क्या है और क्यों होता है? लेट अस स्टडी नाउ। डायरिया इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, वाटरी बावल मूवमेंट्स एंड इसमें होता ये है कि वाटर और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो इंटेस्टाइन्स ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसमें ऑब्जर्व नहीं कर पाते और वो स्टूल के साथ पास हो जाता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा पानी यानी लिक्विड पास हो जाता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कमज़ोरी हो जाती है और वाटर जब बॉडी से पास हो जाता है तो इसीलिए मोशंस भी वाटरी होते हैं। तो दिस एक्चुअली हैपन्स इन डायरिया। नाउ कमिंग टू द कॉजेज़ ऑफ डायरिया। डायरिया के कॉजेज़ क्या है? डायरिया होता क्यों है? डायरिया के कॉजेज़ है, नंबर वन, इन्फेक्शियस डायरिया यानी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स की वजह से जो होता है उसको इन्फेक्शियस कहते हैं। फूड पॉइजनिंग, कंज्यूमिंग फूड और ड्रिंक कंटेमिनेटेड विथ हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस या टॉक्सिन्स की वजह से जो होता है उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। डाइटरी फैक्टर, समटाइम्स फूड या बेवरेजेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम टॉलरेट नहीं कर सकते तो उस वजह से होता है। एंड मेडिकेशन, सम मेडिकेशंस पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ गट एंड इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ट्रैवलिंग डायरिया। ट्रैवलिंग की वजह से डिफरेंट सैनिटेशन और हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे आप एक्सपोज करते हो, पैथोजन से आप अपने बॉडी को एक्सपोज करते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर सकती और जो डायरिया होता है उसको ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं। नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, आईबीएस है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम या सीलिएक डिजीज़, क्रॉनिक रिकरेंट डायरिया हो सकता है इस वजह से। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कैन इन्फ्लुएंस डाइजेस्टिव सिस्टम। यूजुअली आप एग्जाम के टाइम पे या किसी भी चीज़ का बहुत ही स्ट्रेस आपने लिया है तो उस वजह से भी हो सकता है। मैल एब्जॉर्प्शन, कंडीशंस दैट अफेक्ट द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सच एज लैक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से भी डायरिया हो सकता है। एलर्जीज, फूड एलर्जीज ट्रिगर कर सकते हैं डायरिया को। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ एंड सर्टेन कैंसर्स कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डायरिया। यानी आप ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, कैंसर में भी डायरिया होने के ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट इज कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड वाटर, अगर आप कोई प्लेस पे गए हैं वहाँ कंटेमिनेटेड वाटर विथ पैथोजेंस आपकी बॉडी में अगर आता है तो वाटरबोर्न इन्फेक्शंस की वजह से डायरिया हो सकता है। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स लाइक जीआईटी विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, उस वजह से भी डायरिया हो सकता है। उस डिसऑर्डर का नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ओके, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से भी डायरिया हो सकता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डायरिया, जिसकी वजह से आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम सिम्टम्स के बारे में। तो डायरिया में एक्चुअली होता क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं डायरिया यानी वाटरी मोशंस के साथ आपको होता है एब्डोमिनल पेन यानी पेट का दर्द, क्रैम्प यानी मरोड़ पकड़ लेना जैसा, मतली, नौसिया, वॉमिटिंग, उल्टियाँ, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर और फीवर भी आ सकता है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरिया। डायरिया के क्या क्या टाइप्स हैं? नंबर वन इज एक्यूट एक्यूट डायरिया इज सडन ऑनसेट ऑफ डायरिया दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। सेकेंड इज़ क्रॉनिक डायरिया, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे रहता है और आईबीएस यानी कि इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम या बावल डिजीज़ की वजह से होता है। थर्ड इज़ ट्रैवलर्स डायरिया, ये एक्यूट डायरिया है, पीपल ट्रैवल करते हैं नए प्लेसेस पे तो इसमें होने के चांसेस है। फोर्थ इज़ इन्फ्लेमेटरी डायरिया, यानी कि कोई इन्फ्लेमेशन है इंटेस्टाइन्स में, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, इस वजह से हो। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक डायरिया, यानी कॉज्ड बाय सब्सटेंसेस दैट ड्रॉ एक्सेस वाटर इनटू द इंटेस्टाइन्स ऑफन ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स और मेडिकेशंस की वजह से होता है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी डायरिया। सेक्रेटरी डायरिया में क्या होता है? जब इंटेस्टाइन सीक्रेट करते हैं एक्सेसिव फ्लूइड इनटू द स्टूल ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शंस या फिर मेडिकेशंस या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। Seventh is functional diarrhea. Diarrhea that doesn't have a clear underlying cause and might be related to a stress or heightened sensitivity. इस वजह से functional diarrhea होता है. Next is fatty diarrhea या steatorrhea. Stool appears greasy and foul smelling due to poor fat absorption, often seen in conditions like celiac disease या chronic pancreatitis में. Next is exudative diarrhea. Exudative diarrhea में blood, mucus और pus ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से आता है।
यानी कि इसमें ब्लड, म्यूकस और पस जमा होता है। नेक्स्ट इज मेडिकेशन इंड्यूस्ड डायरिया, यानी कि सम मेडिकेशंस कैन ट्रिगर डायरिया, दैट इज कॉल्ड एज मेडिकेशन इंड्यूस्ड डायरिया। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, तो हमने पढ़ा है कॉजेज, सिम्टम्स, अब हम देखते हैं इसका इलाज क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायरिया में हमें पानी ज़्यादा पीना है, फ्लूइड्स पीना है, वाटर, क्लियर ब्रॉथ्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस हमें लेना है, ब्रेड डाइट लेना है यानी कि फूड्स लाइक बनानाज, राइस, एप्पल सॉस लेना है, एंड प्रोबायोटिक्स लेना है हमें, फूड और सप्लीमेंट्स कंटेनिंग गुड प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट इज़ जिंजर, जिंजर इसमें ज़्यादा कंज्यूम करें, मिंट ज़्यादा कंज्यूम करें, और फिर एंटी डायरियल मेडिसिन आप लें ताकि आप डायरिया जल्द से जल्द कंट्रोल करें। तो ये तो है डॉक्टर की एडवाइस, लेकिन होम रेमेडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और अच्छी अच्छी चीज़ों से आप इमीडिएट डायरिया रोक सकते हो विद इन 5 to 10 minutes. So now coming to the number one very effective home remedy is take a glass of warm milk या normal boiled milk, then half lemon juice उसमें squeeze कर दें और उसे पी लें, 5 मिनट में डायरिया रुक जाएगा। नंबर 2 is take a glass of water और इसमें आप डालें एक पिंच ऑफ सॉल्ट और फिर इसमें डालें आप 1 टीस्पून शुगर, इसे अच्छे से स्टिर करें और इसे पी जाएं। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपका डायरिया रुक जाएगा। नंबर 3 एंड वेरी इफेक्टिव होम रेमेडी इज़ ब्लैक टी विथ लेमन जूस। नंबर 4 इज़ ऑनियन जूस, इसे आप स्टमक पे अप्लाई करें, इससे दर्द कम होगा। ओके, एंड नंबर 5 इज़ बॉइल्ड एप्पल्स, एप्पल्स को बॉईल करके आप खाएं, इससे भी आपका डायरिया फौरी रुक जाएगा। नाउ व्हाट टू ईट ड्यूरिंग डायरिया, आप कर्ड राइस ले लें, सॉफ्ट राइस में कर्ड मिला लें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें, क्योंकि डायरिया में यूजुअली बीपी कम होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए आप वो सॉफ्ट फूड में दही के साथ थोड़ा सा नमक डालें और आप उसे खा लें, जिस वजह से आपका डायरिया कंट्रोल में आएगा। सो फॉलो दिस इफेक्टिव, इट विल हेल्प यू टू ईज़ योर डायरिया। तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी कोई जानकारी आपको हासिल करनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट आई प्रिपेयर अ वीडियो फॉर दैट। मेरे वीडियोस मेडिकल स्टूडेंट्स और लेमैन के लिए है, यानी कि जो बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं रखते मेडिकल कंडीशंस के बारे में, उनके लिए मैं बनाती हूँ वीडियो, ताकि वो आसानी से सिंपल वर्ड्स में समझ जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।